तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं फिजिक्स की सेकंड क्लास, यानी हम चैप्टर नंबर 1 में से ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम उठा रहे हैं और वो हम करा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर में से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको हम करा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट की, तो मैंने एक आपको अब से पहले काफ़ी दिन पहले एक टॉपिक मैंने पहले करा दिया था और एक टॉपिक तुम्हारे लिए आप कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से ही बेदू क्षेत्र तथा गुलामी का नियम चैप्टर आपका वो है, और उसमें से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इम्पोर्टेंट सीरीज करके मैं डलवा रहा हूँ और उसको आप देख लेना, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अनुसार हमने कराया था आपको अक्षय स्थिति, और दोस्तों आज करेंगे हम निरीक्षक स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर भी अक्षय और निरीक्षक के हो जाएंगे 4 सवाल, एक तो तीव्रता में हो जाएगा, एक विभव में हो जाएगा। तो मैं ये चारों ये चाहता हूँ कि चारों के चारों एक साथ अगर करा दूं तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा आपको समझाने का मतलब था और मैं ये आपको समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेदू दुद्र की निरक्षय स्थिति। निरक्षय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। निरक्षय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में बेदू क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, याद रखना उसने क्या बोला, बेदू क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। मैं आपको लॉन्ग वाला कराऊंगा। लॉन्ग वाला मैं इसलिए कराऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट वाला कराऊंगा ना, हो सकता है वो आपके समझ में नहीं आए। अगर मैंने आपको लॉन्ग वाला करा दिया तो शॉर्ट वाला तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब जब आप शॉर्ट वाला कर लोगे, ठीक है, शॉर्ट तो अपने आप कर ही लोगे, लॉन्ग में आपको करा देता हूं। तो निरक्षय स्थिति की बात चलिए, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने बोला है बेदू ध्रुव। तो दोस्तों एक बेदू ध्रुव होगा, मैंने माना एक जो ना ये कोई एक बेदू ध्रुव है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक बेदू ध्रुव है, और जो हमारे पास बेदू ध्रुव है ना, इसमें याद रखना इस पर कैसा है माइनस क्यू आवेश है दोस्तों, और इस पर कैसा है दोस्तों प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश है। इस वाले पॉइंट को मैंने माना बी, ऐसा मान लो इस वाले पॉइंट को मैंने माना ए, इस वाले पॉइंट को मैंने माना बी, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ओ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली दूरी एल हो जाएगी, तो ये वाली दूरी भी एल हो जाएगी। टोटल दूरी की हम बात करेंगे, एल एल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों से पहले कहा था और आप लोगों को पता होगा, विद्युत बल रेखाएं हमने पढ़ी होंगी, ठीक है। विद्युत बल यानी कि विद्युत बल रेखा कहाँ होती है, बाहर की दिशा में होती है। तो मैंने क्या काम करा, कोई बिंदु यहाँ पर हमारे पास P है, कोई बिंदु हमारे पास यहाँ पर P है, तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो याद रखना, ठीक है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यही बिंदु आपका क्या क्या कहलाएगा, कोई P बिंदु होगा। इससे यहाँ तक बीच में हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है। एक हमने लंब डाला, तो लंब कितना होता है, लंब को हमने माना r। कितना माना दोस्तों, लंब को हमने मान लिया है r, और आसानी से आप लोग समझ चुके हैं। तो मैंने कहा था प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है दोस्तों, ये आपको पता होगा। अब इसके दो घटक भी बनेंगे। एक घटक दोस्तों ऐसा जाएगा बिल्कुल सीधा, एक घटक दोस्तों इसका ऐसा बनेगा बिल्कुल सीधा, और एक घटक इसका विपरीत रहेगा। देखो इसका विपरीत रहेगा ये वाला एक घटक, ठीक है। इसके घटक भी बनेंगे। अब तो इसके घटक भी बन गए, ठीक है। अब देखो जब आपने यहाँ से इसके घटक सीखे हैं, ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये वाला घटक क्या होगा दोस्तों, ये भी थीटा होगा। तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये भी थीटा होगा, और दोस्तों ये भी थीटा होगा। और मैंने आप लोगों से पहले बता रखा, थीटा से लगी हुई भुजा क्या होती है, कोस होती है। क्या होती है, थीटा से लगी हुई भुजा कौन सी होती है दोस्तों, कोस होती है। अब देखो थीटा से लगी हुई भुजा कोस होगी, तो मैं इसको कह सकता हूँ E1 कोस थीटा। क्या कहेंगे दोस्तों, E1 कोस थीटा कहेंगे। इसको कहेंगे दोस्तों E2 कोस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा, ठीक है। E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। और जो थीटा से भुजा लगी हुई नहीं होगी उसे हम बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे इसे दोस्तों, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और ऐसा बोलेंगे E2 साइन थीटा। इस वाले को बोलेंगे E2 साइन थीटा। जो थीटा से लगी हुई भुजा वो कोस थीटा, और जो थीटा से लगी हुई भुजा नहीं है वो साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ इतना मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ होगा। अब देखो हमें इस वाली भुजा को देखेंगे, अगर हम इस वाली भुजा को देखेंगे तो इसमें आपको जो ना r मिल चुका होगा। क्या मिल चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको r मिल चुकी होगी, और r मिल गई होगी। अब जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई आपको r, तो दोस्तों आपको ये वाला यानी कि कहने का मतलब जो हमारे पास कण है ना, हमें कण का नहीं पता ये कण हमारे पास कितना है, तो हम यहाँ से
एक त्रिभुज को ढालेंगे कोई सा भी, या तो POA ढालो या POB ढालो, जैसे आपका मन करे वो वाला त्रिभुज ढालो। तो मैंने दोस्तों क्या काम करा, त्रिभुज यहाँ पर देखो POA ऐसे लिख लो, POA ये वाला ढालो। क्या लिखेंगे, POA से मैंने त्रिभुज दोस्तों ये ढा लिया, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का उसका है, लंब का उसका है, आधार का उसका है, ये सभी को पता है। अब जब मैंने ये ढा लिया तो त्रिभुज मैंने ये वाला ढाया, याद रखना कौन सा वाला ढाया है, यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज ढाया है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज का मान मिल गया तो इस वाले का तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम से हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, जब मैंने त्रिभुज POA लिखा, POA से लिख दिया, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहलाती है, कर्ण का उसका है, लंब का उसका है तथा आधार का उसका है, ठीक है। कर्ण का उसका है, लंब का उसका है तथा आधार का उसका है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कर्ण का उसका है, याद रखना मैंने क्या बोला, कर्ण का उसका है बराबर लंब का उसका है प्लस आधार का उसका है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, एक और डिटेल में बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ और आप भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले लॉन्ग बताऊंगा। हाँ, अगर आपके कहीं स्कूल में ट्यूशन में शॉर्ट कराया होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप सिर्फ वहां तक ही सीमित होगे जहां तक आपके सामने ट्यूशन या स्कूल में कराया है। आपको डिटेल में नहीं पता तो डिटेल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर नहीं पता होगा, अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या काम करा दोस्तों, यहाँ से हमें देखो कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास PA है। तो मैं क्या काम करूँ दोस्तों, PA इसका लघुमा में उसका है बराबर लंब कितना है हमारे पास दोस्तों, लंब ये वाली भुजा होती है, तो PO है। क्या हो गया दोस्तों, PO क्या हो गया, PO का उसका है प्लस है तो प्लस रहेगा। डिटेल में बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना। आधार कितना आपके पास, OA क्या है दोस्तों, OA इसका भी हो जाएगा दोस्तों उसका है। अब देखो PA का मान आपको पता नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, PA हमारे पास सेम ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। OP का मान देखेंगे हम, अब देखो OP का यहाँ से लेके यहाँ तक का मान देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, R आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, R आ रहा है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है दोस्तों, ये तो हमारे पास R आ गया और इसका भी है उसका प्लस है तो प्लस रहेगा। AO का मान कितना आ रहा है, AO का मान आ रहा है L, कितना आ रहा है दोस्तों, L आ रहा है और इसका भी हो जाएगा उसके। अगर मेरे दोस्तों मैं PA का मान निकालूं तो PA याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला, PA बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का उसका प्लस के L का उसका। और दोस्तों मेरे इस पर भी चल रहे हैं उसके, अगर मैं उसके बराबर के चिन्ह के इधर को लेकर जाता हूँ तो चढ़ जाए, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर PA बराबर रूट में कितना हो जाएगा, R का उसका है प्लस के L का उसका है। क्या दोस्तों आपको PA का मान मिल गया, तो आपके पास PA का मान मिल गया कितना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी हमारे पास, आएगी रूट में R उसका है प्लस के L उसका, ये आ गया। तो ये वाली भुजा भी सेम यही होगी, R उसका है प्लस के L का। दोनों भुजा आपको मिल गई हैं, डिटेल में मैंने आपको बताया है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि हम ये वाली भुजा रख लेंगे क्योंकि सेम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि पर मुझे आपको डिटेल में बताना है। जब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ तो देखते रहना मेरे दोस्त मेरे भाइयों, अच्छा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से कहूँगा क्या, -q के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से सवाल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो -q के कारण निकालेंगे, फिर हम +q के कारण निकालेंगे, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ -q के कारण, -q के कारण किसी बिंदु पर -q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु P पर, ऐसे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, तीव्रता।
ठीक है, मैंने क्या बोला, तीव्रता बोली है इस बात की। कोई बिंदु P है और बिंदु P पर ही हमें वेधुछेद की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, आसानी से हम कर सकें बहुत बड़े तरीके से समझा। तो दोस्तों देखो, मैंने क्या काम किया, बिंदु P पर, ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, ठीक है, क्या वेधुछेद की तीव्रता। तो वेधुछेद की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, E बराबर, आपको डायरेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, आप दीक्षा है, चाहे मैं इसको शॉर्ट में भी बताता हूँ और दोस्तों मैं इसको भी बता सकता हूँ, वो आपको पहले से ही पता है। तो मैं इसको डायरेक्ट में करा लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, 1/4 पाई, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे, क्यू अपॉन में क्या रखेंगे, क्यू अपॉन में पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, और इस पर भी दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर। अब पूछो यहाँ पर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 2 बार आ रही है, तो इस टोटल पे भी स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना। रूट चढ़ जाएगा अलग से हमारे पास, ठीक है। अब चढ़ेगा रूट अलग से बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखो, इस वाले रूट से, क्योंकि हमें रूट खत्म करना है, इस वाले रूट से मतलब स्क्वायर से मैं ये वाला रूट काट देता हूँ। तो हमारे पास क्या मिलेगा, E1 मान लो इसको E, ठीक है, E1 मानेंगे। तो E1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। हमारे पास ये, चाहे आप इसको समीकरण 1 मान लो या जैसे मन करें आप इसको वैसे मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहता हूँ प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु P पर, अब हमने माइनस क्यू के लिए निकाल लिया, अब हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, ठीक है दोस्तों। देखो, प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु P पर वेधु क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वेधु क्षेत्र की तीव्रता, वेधु क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो सेम इसी का ही कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास भाई मेरे Q और R स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, और इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर और चढ़ जाएगा इस पे। तो इससे ये वाला रूट कट जाएगा, दोनों में रूट से रूट कटेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या बचेगा दोस्तों, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, यही हमारे पास बचेगा। और इसको आप समीकरण, चाहे नंबर आप इसको 2 मान लो या E2 का मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं कहूँगा अतः तथा कुल तीव्रता, कुल तीव्रता का मतलब है जितनी भी E का मान आया है, जितनी भी तीव्रता है उसका होता है मतलब जोड़ना, ठीक है। अतः कहेंगे अतः कुल तीव्रता, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये कोस थीटा कोस 1 भी इसके मान चल रहे हैं, इसको भी आप लोग याद रखें। अब मैं कहूँगा अतः कुल तीव्रता, ठीक है, अतः कुल तीव्रता, कुल तीव्रता के लिए होता है हमारे पास फॉर्मूला E1 बराबर E1 प्लस के E2, क्या होता दोस्तों, E1 प्लस के E2। अब देखो यहाँ से E तो मेरे पास ऐसा कैसे रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, E तो मेरे पास ऐसा कैसे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। E1 का मान आपके पास कितना है, ये वाला समीकरण 1 आ गई। तो मैं क्या करूँगा, E1 का मान लिखूंगा, E को अब छोड़ देंगे, किसका लिखेंगे, 1/, में क्या लिखेंगे, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों Q अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला है। और देखो E1 के लिए कोस थीटा क्या है, E1 कोस थीटा, तो यहाँ पर चल रहा है हमारे पास कोस थीटा भी चल रहा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह रखते हैं, ठीक है। आसानी से प्लस की जगह प्लस का चिन्ह किया। अब देखो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, अब ये तो हमारे पास E1 का मान तो हमने ये रख लिया, अब E2 का मान हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर, चाहे आप समीकरण भी कह सकते हो, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देने पर ये कह सकते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए भी सेम मान यही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस के
एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, यानी कि E2 cos थीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा हो जाएगा। जो मेरे पास सेम है, मैं सेम एक तरफ लिख लेता हूँ, ये भी मेरे पास कॉमन आ रहा है और ये भी मेरे पास कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर मैं कॉमन चीज एक तरफ को लिखता हूँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, ये cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 cos थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा, 2 cos थीटा बन जाएगा। दोनों को जोड़ा, दोनों जोड़ने से क्या बन गए, 2 cos थीटा बन गए। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, मेरे पास ये जो है ना, ये जो सा 2 cos थीटा बना है, यहाँ से मैं 2 को इधर के इसके मल्टीप्लाई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या करें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर Q को भी इधर ले आते हैं, हम इसे लिख देंगे 2Q लिख सकते हैं हम इसको 2Q, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, मत लिखो। 1/4 पाई हमारे पास चल ही रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, इसकी गुणा में जाएगा तो मैं यहाँ पर 2Q लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस के दोस्तों L का स्क्वायर, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या बचा आपके पास बचा cos थीटा बचा, cos थीटा बचा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं 2Q को बाहर मतलब आगे ले आता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसे आगे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखना अच्छे तरह से। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, मैं 2Q आगे ले आता हूँ, आसानी से लिख लेंगे। तो देखो मेरे पास E बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, E बराबर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो दोस्तों मैं जो है इसकी जगह अभी 1 मान लेता हूँ वन टाइम के लिए, ठीक है, 1 मान लेता हूँ। नहीं तो अगर आप 1 नहीं मान लो ना, यहाँ पर दोस्तों आप ले लो ना, अभी Q 2 में आगे लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे हम Q, और ये लिख लेंगे मैं R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। आप लोग बताएंगे जब हम कोस को तोड़ते हैं लाल बटे कक्का में, तो यहाँ बता देता हूँ मैं, लाल बटे कक्का, तो ये किसका होता है, साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है दोस्तों, टेन के लिए होता है। टेन का उल्टा कोट होगा, कोट का उल्टा कोस का उल्टा क्या होगा दोस्तों, सेक होगा, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक्स होगा। तो देखो हमें किस तोड़ना है, कोस में तोड़ना है, तो कोस हमारे पास यही तो है, तो आधार बटे कण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, उसके आधार बटे कण क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आधार बटे कण, आधार बटे कण हो जाएगा। आपको डायग्राम में आधार की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, आधार की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है। और दोस्तों देखो कण की बात आ गई, तो कण हमारे पास क्या है, कण आप लोग कहोगे भैया कण हमारे पास ये वाला आ गया पूरा का, क्या आ गया दोस्तों, कण हमारे पास ये वाला आ गया, क्योंकि कण हमारे पास यहाँ पर लगा है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर कह सकते हैं E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, और देखो आधार कितना आ गया आपके पास, L आ गया, तो आधार मैंने लिखा है L। कण आपके पास कितना आ गया, रूट में R स्क्वायर L स्क्वायर, कितना आ गया दोस्तों, रूट में R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ये आ गया आपके पास कण आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है, बिल्कुल आया होगा आसानी से। अब जब हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये रफ कार्य है, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ ये समझाना है, ठीक है, ये वाला रफ कार्य है, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से हमने क्या काम करा, यहाँ पर हमारे पास L मिल गया, क्या मैं रूट को कुछ रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये सभी को पता होगा। तो मैंने क्या काम करा, जो मेरे पास E बराबर चल गया है, अभी मैं इसको ऐसा कैसे ले लूँगा, 2 यहाँ लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास बचेगा L, और मैं रूट को 1/2 करके लिख सकता हूँ, कैसे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको कैसे 1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, रूट का मान कितना होता है 1/2। एक वैल्यू हम इस पर मान लेते हैं, क्योंकि गुणा में कोई भी चीज हो गुणा में 1 मान लिया है पावर में। तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों रूट का मान 1/2 आ गया, बिल्कुल आ गया, ये आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, और ये भी आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है।
जब दोनों सेम दिखाई दे रहा है तो मैं क्या काम करूंगा, ई बराबर 2 गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आएगा क्यू, और मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, और मैं इसको दोस्तों 3/2 करके लिख सकता हूँ। अब आपका भैया 3/2 कैसे आया, थोड़ा सा रफ करके बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कितना आपके पास दोस्तों पावर कितनी, यहाँ पर 1/2, 1/2 पावर इसकी हैगी, और एक पावर रहेगी इसकी प्लस में, एक पावर रहेगी इसकी प्लस में। जब आपके पास एक पावर है, क्योंकि गुणा में एक पावर रहती है, एक पावर क्या होंगी दोस्तों, ही जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, पावर पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। बिल्कुल गुणा में आते क्या होती है, जुड़ जाती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुणा में आते हैं जुड़ती है। तो मैं क्या काम करूँगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/में कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो हमारे पास 3/2 दोस्तों है से आएगा। और हमारे पास आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर में तो मैंने ऐसे कह लिया, पावर पावर है तो पावर गुणा में क्या होती है, जुड़ती है। तो मैंने क्या काम करा, पावर दोनों गुणा में जोड़ दी। अब जब हमने पावर दोनों की दोनों गुणा में जोड़ दी और हमारे पास एल चल गया था ना, तो एल हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने कहा इस 2 को मैं इधर ही फेंक देता हूँ, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी ई बराबर 2, ई बराबर, अब बचेगा यहाँ पर 2 इनको चला गया तो 1 तो बचेगा, सिंपल सी बात है, 4 पाई नोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2QL हो जाएगा, और बटे में आपके पास मिलेगा आर स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपके पास दोस्तों 3/2, 3/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया हो, ठीक है। यहाँ तक तो शायद आपके समझ में आ गया हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। अब मैंने आपसे दोस्तों पहले ही बताया कि आर यानी कि आर स्क्वायर का मान जो होता है एल स्क्वायर से ज्यादा होता है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे आर स्क्वायर का मान जो होगा वो एल स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ज्यादा होगा, ठीक है। एल स्क्वायर को यार हम ऐसे कह सकते हैं, एल स्क्वायर का मान जो आर स्क्वायर से बड़ा होगा, नगण्य। क्या मानेंगे दोस्तों, इसको नगण्य मानेंगे, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से मतलब पूरी तरीके से छोड़ देना उस मान को। जब इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से बचेगा हमारे पास। अभी देखो दोस्तों, मैं जरा थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला अलग हो जाएगा सवाल। यहाँ से देखो हमारे पास क्या बचेगा, ई हमारे पास सेम ऐसे रहेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्यों होता है, पी का, किसका होता है तो ये पी का, पी बराबर कितना बचेगा आपके पास, सॉरी पी, और यहाँ पर आपके पास आर का स्क्वायर बटे में 3/2, इस वाले आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है दोस्तों। क्यों कटेगा, ये कट रही है। और हमें मैंने पहले ही बताया आपको पी बराबर क्या होता है दोस्तों, 2QL होता है। तो 2QL की जगह पी आ जाएगा, पी की जगह ये आ जाता है, कभी कभी कंडीशन बनती है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आ जाएगी, बिल्कुल आ चुकी है अच्छे तरीके से, शानदार। कितनी आ गई दोस्तों, आ चुकी है, ठीक है, पी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बनेगा आपके पास 2R की पावर 3। क्यों R की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा, 3 आ गया आपकी जगह, और यही यहाँ का फॉर्मूला होगा, यही हमारा आंसर होगा, और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। फिर दूसरी बात, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। फिर दूसरी बात, कमेंट लिख कर भेज देना कि मेरे समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूँ। और पूरे 9 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास चलती है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कहते हैं कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ से ये डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, एक बिंदु दूर होगा जिसके 2 बिंदु होंगे, 3 बिंदु, जिससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु पी होगा, क्योंकि उसने किसी बात कोई बिंदु पी की बात करी, ठीक है। अब देखो जिस पर हमें, ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी हो गया है, इस वाले पॉइंट को ए माना, इस वाले को बी माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, ये भी एल, दोनों को जोड़ेंगे 2L बन जाएगी। प्लस क्यू के कारण विद्युत की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो बिंदु पी पर विद्युत की तीव्रता क्या करनी है, ये वाला बिंदु पी है हमारे पास, याद रखना, ये वाला बिंदु पी है मेरे दोस्तों, याद रखना। यहाँ से हमने एक लंब डाला, लंब को हमने मान लिया आर, ये तो सभी को पता है। अब जब हमने इसको निकाला त्रिभुज के तरीके से, त्रिभुज POA, त्रिभुज PO निकाला, बिल्कुल निकाल लिया। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, पाइथागोरस की क्रिया होती है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधा का स्क्वायर।
दोनों में स्क्वायर निकाल लिया। तो मैंने कण को कितना माना था पी ए, कण कितना मेरे पास पी ए माना, ये मेरे पास कण आ गया पी ए। फिर मैंने पी ओ, ये क्या होता है हमारे पास लंब, लंब कितना हो गया दोस्तों पी ओ, तो आर आ गया, पी ओ की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों आर। और ओ ए हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा हमारे पास आधार, तो आधार की जगह ये आ गया, बिल्कुल ही आया आर के लिए, एल ही आया, बिल्कुल ही आया एल। दोनों पर क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, उसका चढ़ जाएगा क्योंकि उसका है, और रूट में इधर को फेंकेंगे तो हमारे पास पी ए का मान मिल जाएगा, पी ए का मान आ गया हमारे पास ये। जब इतने त्रिभुज का मान ये आगे निकल गया तो इतने त्रिभुज का मान भी तो ये जाएगा, चाहे आप निकाल कर देख लेना अलग अलग तरीके से, बात वही है। फिर हमने क्या काम करा, माइनस क्यू के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण लिखेंगे ई बराबर 1/4 क्यू, ठीक है, 2 स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। काटेंगे एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर बचेगा। प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या बचेगा E2 बराबर 1/4 यहाँ पर कितना कटेगा, रूट से रूट कट जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। मैंने कहा अतः कुल तीव्रता, या तो आप इसकी जगह भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिखा अतः कुल तीव्रता, कुल का मतलब भी तो जोड़ना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करा, E1 का मान मैंने पूरा का पूरा ठा करके, E1 का मान हमारे पास ये आया, तो मैंने E1 का मान रखा ये। E2 की बात आ गई है, E2 का मान हमारे पास कितना है, ये वाला है, तो E2 का मान रखा मैंने ये पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला। यहाँ पर आपके पास 1/4 बिल्कुल सेम कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला, और दोस्तों ये वाला बिल्कुल सेम कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज कॉमन दिखाई देंगी तो इनको हम ले लेंगे कॉमन, क्या जाएगा हमारे पास कॉमन, ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा, जोड़कर डालेंगे 2 cos थीटा। 2 मैं इधर लेता हूं क्योंकि 2 संख्या है, तो मैंने 2 क्यों लिख लिया, यहाँ पर cos थीटा। cos का मतलब दोस्तों, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण होता है, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास डायग्राम में कितना है, आधार के पास डायग्राम में l है, और कर्ण हमारे पास दोस्तों कितना है, कर्ण हमारे पास दोस्तों इतना है, तो मैंने बिल्कुल l में कर्ण लिख दिया, सेम ऐसा का ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर रूट को जो है 1/2 के रूप में लिख लिया, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर पे पावर पे लगा दिया 1/2, बिल्कुल लगा के। गुणा में घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ती हैं, आप सभी को पता है, एक पावर इस पे रहेगी और आधी पावर इस पे रहेगी, जब दोनों जुड़ेंगी तो कितनी पावर, 3/2, 3/2 का मतलब हो जाएगा आधा, यानी कि 1.5 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया इस तरीके से। अब फिर मैंने क्या काम करा, आर स्क्वायर का मान जो होगा एल स्क्वायर से बड़ा होगा, कहने वाला एल स्क्वायर को हम मान लेंगे नगण्य, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देना। यहाँ पर दोस्तों एल हम छोड़ देंगे, एल हमने छोड़ दिया तो कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, तो कंडीशन हमारे पास का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर हम यहाँ से छोड़ देंगे, 3/2 ऐसे कर देंगे, 3/2 से 2 कट देगा, आर पे लग जाएगा 3, 3 का 3 ये आ गया, और p बराबर आपके पास p अपॉन में q, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैं जरा थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बढ़िया तरीके से शानदार करना, और पूरे 9 बजे लाइव हमारी क्लास रहती है, तो उसमें आना ना भूलें। तो अगर कोई मेरा भाई मेरे जो भी नए हैं और हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस पे आप रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, चैनल को देखना, अच्छे तरीके से वीडियो देखना, फिजिक्स देखना। आप लोग जितनी ज्यादा मात्रा में कमेंट आएंगे, मैं इतनी ही जल्दी आपके लिए चैप्टर वाइज, यानी इसकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दूंगा, ठीक है। वो भी आपकी इच्छा होगी, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप लोग वीडियो पे ज्यादा प्यार नहीं बनाओगे तो मैं वीडियो नहीं लेके, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, चलो।